इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो अपने डाइवर्स कल्चर, हिस्ट्री और ट्रेडिशंस के लिए वर्ल्ड फेमस है। लेकिन इसी कंट्री का एक काला सच है, सेक्सुअल वायलेंस। हर दिन रेप केसेस की शॉकिंग न्यूज़ सुनने को मिलती है। लेकिन आखिर क्यों क्यों हमारी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन है? कुछ लोगों का कहना है ये प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में इसलिए है इंटरनेट की वजह से, फिल्म इंडस्ट्री की वजह से। उनका ये मानना है कि मॉडर्निटी की वजह से हमारी सोसाइटी में रेप्स हो रहे हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जब इंटरनेट नहीं था, जब फिल्म इंडस्ट्री नहीं थी, तब हमारे देश में रेप्स नहीं हो रहे थे? ये हमारा ही देश था जहाँ पे देवदासी जैसी प्रथाएं हुआ करती थी। न जाने कैसी कैसी प्रथाओं के नाम पे वोमन के साथ वायलेंस हुआ करता था। ये प्रॉब्लम्स पहले भी थी, अब भी है। पहले भी वोमन को एक्सप्लॉइट किया जाता था, अब भी कहीं ना कहीं वोमन को एक्सप्लॉइट किया जाता है। राम राम जी सबको। आओ जानते हैं आखिर क्यों ये प्रॉब्लम आज भी हमारी सोसाइटी में इतनी कॉमन है। इसके पीछे आखिर क्या वजह है? तो आओ इस वीडियो में जानते हैं हमारे देश में रेप इतने कॉमन क्यों हैं। पहला रीज़न है मर्द डोमिनेटेड सोसाइटी। बहुत सारे इंडियन मैन पता क्या सोचते हैं कि वोमन इन्फीरियर है, लड़की को कंट्रोल करना चाहिए। ऐसी सोच है कुछ इंडियन मेंस की। फिर हमारी सोसाइटी में लड़का है ना, सब चलता है। लड़का बैड बिहेवियर कर रहा है, उसे इग्नोर किया जाता है। लड़का अपने आवारे दोस्तों के साथ बाहर फिर रहा है, लड़कियों को छेड़ रहा है। पेरेंट्स को नहीं पता होगा कि ये बाहर क्या कर रहा है, लेकिन नहीं पूछा जाता उसको, तू क्या कर रहा था, तू इतना लेट घर क्यों आया? लेकिन हमारा समाज लड़कियों को कंट्रोल करता है। तेरे को शाम को घर के बाहर नहीं जाना है, सुबह टाइम से निकल, शाम को टाइम से घर पे पहुंच। लड़कियों को स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जाता है, लड़कों को कंट्रोल नहीं किया जाता है। लड़कों से बात मत करना, ऐसी न जाने कितनी सारी बातें जो लड़कियों पे थोपी जाती है हमारे समाज के द्वारा। लेकिन लड़के को आज़ाद रखा जाता है, लड़की को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। और क्या होता है, मर्द डोमिनेटेड सोसाइटी में डाउरी और लड़कियों को प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलता। लड़कियों को बोझ समझा जाता है, लड़कियों को कहा जाता है तू तो पराया धन है। डाउरी के नाम पर उसके साथ वायलेंस हो रहा है ससुराल में, घर में उसे पराया धन कहा जाता है, ना उसे आज़ादी मिली। और भी कितने सारी प्रॉब्लम्स वो फेस करती है, चाहे वो मायके में है चाहे वो ससुराल में है। हम ना एक लड़की को पावरलेस कर रहे हैं। यार प्रॉपर्टी का हक जितना लड़के का उतना लड़की का भी है, लड़की को भी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। लेकिन आज भी हमारी समाज में बहुत जगह, गाँव में स्पेशली स्पेशली जहाँ पे मर्द डोमिनेटेड सोसाइटी है जो मॉडर्न नहीं है, वहाँ भी आज लड़कियों को हिस्सा नहीं दिया जाता प्रॉपर्टी का। तो इस सोच से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक वुमन की क्या ही वैल्यू होगी हमारे समाज में, अगर एक व्यक्ति की, फैमिली की, सोसाइटी की अगर ऐसी सोच है। तो आप खुद ही मेरे को बताओ क्या वैल्यू है औरत की। दूसरा बड़ा रीज़न क्या है, पुअर सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन काफ़ी टैबू टॉपिक है हमारे देश में। मेजॉरिटी स्कूल्स में या पेरेंट्स इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करते, जितना अवॉइड कर सके वो उतना अवॉइड करते हैं। और इसका अंजाम क्या होता है कि लोग कंसेंट और प्रॉपर बाउंड्रीज के कंसेप्ट को समझने से रह जाते हैं, और फिर ये इग्नोरेंस और मिस इन्फॉर्मेशन सेक्सुअल वायलेंस को बढ़ावा देते हैं। इसकी वजह से लोगों में कंसेंट और रेस्पेक्ट की कमी पैदा होती है। और फिर बच्चे क्या करते हैं, हमारी सोसाइटी के यंगस्टर जो 14-15 साल के बच्चे हैं या 18 साल तक जो बच्चे हैं, उनके माइंड में कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं। ना वो पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं, ना वो टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। तो बाकी बच्चे, उनके फ्रेंड्स, उनको खुद पता नहीं है। फिर वो ये चीज़ें कहाँ एक्सप्लोर करते हैं, कहाँ ढूंढते हैं? पोर्नोग्राफी पे। फिर पोर्नोग्राफी उनका सोर्स ऑफ सेक्सुअल नॉलेज बनता है। तो वहाँ से क्या ही एक बंदा सीखेगा। तो फिर उनकी सोच उसी तरीके से डेवलप होती है, फिर उन्हें उस गंदी चीज़ की आदत लग जाती है। फिर वो इंसान बड़ा होके एक बुरा इंसान नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा। तीसरी बड़ी वजह क्या है, हमारे देश में इतने रेप्स कॉमन क्यों हैं? ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन इन मीडिया। इंडियन सिनेमा और एडवर्टाइजमेंट पकड़ लो,
ये चीज़ वुमेन्स को किस तरह से, मैं हर एडवर्टाइजमेंट या हर मूवी या हर सिनेमा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कुछ कुछ गिने चुने एड्स होंगे, कुछ गिनी चुनी मूवीज़ होंगी जो वुमेन को एज अ ऑब्जेक्ट शो करती हैं, जो लड़कियों को सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह शो करती हैं। आज के कुछ सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स कुछ व्यूज़ के लिए, कुछ पैसे के लिए, वो कुछ ट्रेंड्स चलते हैं ना, गेट रेडी विद मी, वो खुद ही बता रहे हैं कि मुझे तुम देखो, मैं एक ऑब्जेक्ट की तरह मुझे ट्रीट करो। अब मुझे बताना वैसा कंटेंट कैसे लोग देखते होंगे, लोगों का माइंडसेट कैसा बनता होगा। तो ऐसी वीडियोज़, ऐसी चीज़ों की वजह से, ऐसे एडवर्टाइजमेंट, ऐसी कुछ मूवीज़ की वजह से, तो एक लड़की को या एक औरत को फिर लोग कैसे देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट की तरह, उसे एक इंडिविजुअल समझा ही नहीं जाता है। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हमारी समाज में, इस वजह से हमारी सोसाइटी में आज रेप्स इतने कॉमन है। चौथा रीज़न क्या है, वीक लॉ एंड स्लो जस्टिस। हालांकि रेप के लिए बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं हमारे देश में, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वीक है। कभी कभी पुलिस ऐसे कमेंट करती है, सोसाइटी के लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि तूने कपड़े ही शायद वैसे पहने होंगे, तेरी वजह से ही वो प्रोवोक हुआ होगा। मतलब ऐसा सिस्टम है हमारी सोसाइटी का, हमारे देश का। इतना कुछ एक विक्टिम को सहना पड़ता है। ऊपर से स्लो कोर्ट प्रोसेस, सालों लग जाते हैं एक केस को सॉल्व होते, और मुजरिम बेल पे बाहर आ जाते हैं, बाहर घूम रहे हैं। और आपको पता है कितना लो कन्विक्शन रेट है हमारे देश में, सिर्फ 25 से 30% रेपिस्ट को ही सज़ा मिलती है, बाकी छूट जाते हैं एविडेंस की कमी से। फिर उस विक्टिम पे इतना प्रेशर बन जाता है कि उसे अपना केस विड्रॉ करना पड़ता है। भाई पांचवा बड़ा रीज़न है अल्कोहल और अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत सारी वुमेन्स के साथ शराबी लोगों ने ही रेप किए हैं, या शराब के इन्फ्लुएंस में आके ये लोग रेप्स करते हैं, वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते। शराब भी एक बहुत बड़ी रीज़न है हमारी सोसाइटी में आज रेप्स हो रहे हैं। और बाकी बचे अब हमारे देश के जॉबलेस यूथ, हमारे फ्यूचर, उनके पास जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयड है। उस फ्रस्ट्रेशन में आके वो क्राइम कर रहे हैं, ड्रग्स खा रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, शराबी बने फिर रहे हैं। तो उन यूथ से आप उम्मीद क्या करोगे? फिर अपनी हवस मिटाने के लिए वो किसी लड़की का जीवन बर्बाद कर लेंगे। भाई रेप केसेस तो हो ही रहे हैं, साथ में गैंग रेप्स इतने कॉमन हो गए हमारे देश में। लास्ट ईयर झारखंड में फॉरेनर के साथ रेप हुआ, इसी साल कर्नाटका में हम्पी में गैंग रेप हुआ, रिसेंटली वाराणसी में 20-25 लोगों ने मिल के एक लड़की के साथ गैंग रेप किया, उसको नशे की हालत में उसके साथ रेप करते थे। ये हाल है हमारे देश के यूथ का। और बात हम करते हैं बड़ी बड़ी छेड़खानी को ना, लड़कियों के साथ छेड़ते हैं, ईव टीजिंग, इसको ना फन समझते हैं यार हमारे देश में। इस चीज़ को उतना सीरियस लिया ही नहीं जाता। बहुत सारे लड़के इस चीज़ को नॉर्मल समझते हैं, छेड़खानी को पीछा करते हैं लड़कियों का पूरा दिन। समझाना होगा हमें लड़कों को, ना कि लड़कियों को। लड़कियों को बहुत समझाया है सोसाइटी ने, सदियों से समझा रहे हैं, सदियों से कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं समझते हैं। अपने लड़कों को, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को समझाओ कि नो का मतलब नो होता है। अपने करियर पे ध्यान दो यार तुम। और भी बहुत सारी वजहें होंगी जो आपको पता है, मुझे नहीं पता था, मैंने इतना ही कवर किया। अगर आपको पता है और क्या वजह होगी, आखिर क्या रीज़न है हमारे समाज में रेप्स इतने कॉमन है, हमारे देश में रेप्स इतने कॉमन है, मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं आप। ठीक है ना, जैसे मैं बोलता हूँ ऐसी दुनिया की कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं, इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है। तो आओ अब सोल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। पहला सोल्यूशन है स्ट्रिक्ट एंड फास्ट पुनिशमेंट। रेपिस्ट को ना डेथ पेनल्टीज दी जाएं। ये मेरा मानना है, शायद आप ना मानो, आप कुछ और समझते होंगे। यार बहुत सारे लोगों को भी ना रेपिस्ट में सो कॉल्ड ह्यूमन दिखता है, लेकिन मुझे नहीं दिखता भाई। मुझे रेपिस्ट में सिर्फ और सिर्फ दरिंदा दिखता है, जो हमारे समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन्स को पुलिस में भर्ती करना होगा। किसी लड़की के साथ ऐसी दुर्घटना होती है हमारे देश में, लेडीज स्टाफ के साथ ना वो और ज़्यादा कंफर्टेबल होगी एक मर्द स्टाफ के बजाय।
लीगल रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिले, जिससे समाज में संदेश जाए कि रेपिस्ट की अब खैर नहीं है हमारे देश में, उसको बदतर से बदतर सज़ा मिलेगी। और अगर कोई रेपिस्ट तो दिख रहा है ना, वो सीसीटीवी में बहुत सारी वीडियोस में उनका उनकी दरिंदगिरी ना साफ साफ दिखती है, उनको दूसरे दिन ही सज़ा मिले, ऐसा सिस्टम कुछ बने। और विक्टिम को ना पूरी सपोर्ट मिले, सोसाइटी से पूरी रिस्पेक्ट मिले, जिससे वो अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू कर सके। हम जानते हैं हार्ड होगा उसके लिए दोबारा स्टार्ट करना, लेकिन अगर उसे जस्टिस मिले, क्रिमिनल को सज़ा मिले, तो फिर उसको थोड़ा हिम्मत मिल जाएगी और वो अपनी लाइफ दोबारा से स्टार्ट कर पाएगी। दूसरा सलूशन है, स्कूल और कॉलेजेस में सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए। ये एजुकेशन सिर्फ बायोलॉजी सीखने के लिए ना हो, बल्कि कंसेंट और हेल्दी रिलेशनशिप सिखाने के लिए भी हो। चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, कोई फिल्म इंडस्ट्री हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी हो जो भी कंटेंट बना रहा है, उसे अपने कंटेंट बनाते वक्त रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाना होगा। वुमेन को हमारे देश में यार पूजा जाता है, माता माना जाता है, भगवान माना जाता है। मीडिया या कोई इन्फ्लुएंसर या कोई फिल्म इंडस्ट्री हो, प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, इनको वुमेन को ऑब्जेक्ट दिखाना बंद करना होगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे। लोगों को अवेयर और एजुकेट करना होगा कि लड़की के भी इक्वल राइट्स हैं। यार हम लोग तो, हमारे समाज में तो, हमारे देश में तो लड़की को लक्ष्मी माना जाता है। जितने लड़के के राइट्स हैं उतने लड़की के भी राइट्स हैं। उनको इक्वल राइट्स देने होंगे। लड़की को भी पूरी इंडिपेंडेंस दो, लड़के को भी पूरी इंडिपेंडेंस दो। जहाँ लड़की को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, लड़के को भी रिस्ट्रिक्ट करो। लड़के को पनिशमेंट मिल रही है, लड़की को भी मिले, मतलब इक्वल हो, इक्वल, दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाए। दोनों ही आपके बच्चे ना, प्रॉपर्टी में लड़के हो चाहे लड़की हो, दोनों को बराबर हिस्सा मिले। इतना आपको लड़का प्राउड कर सकता है ना, लड़की भी कर सकती है। दोनों के पास बराबर अपॉर्चुनिटीज होंगी ना, तो दोनों प्राउड कर सकता है आपकी फैमिली को, आपकी सोसाइटी को, हमारे देश को। और लड़कियों ने करके भी दिखाया है, कोई ऐसी बात थोड़ी कि किया नहीं, आज तक करके भी दिखाया है। हमारे देश में ही देख लो ना, लड़कियां पायलट्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, और भी बहुत कुछ है। और सबसे इम्पोर्टेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। और हमारे देश से हमें अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना होगा। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट से वुमेन को इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है। एक वुमेन इंडिपेंडेंट होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, तब हमारा देश, हमारी सोसाइटी तरक्की ना डबल करेगी, डबल। ये प्रॉब्लम्स ना एक दिन में सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करें, इक्वल सोसाइटी ज़रूर बनाई जा सकती है। और याद रखना, परिवर्तन, चेंज तुमसे शुरू होता है, मुझसे शुरू होगा। मुझे सबसे पहले खुद पे काम करना है, आपको सबसे पहले खुद पे काम करना है। चेंज आपको खुद से लाना होगा। आओ मिलकर हमारे देश को एक ऐसी कंट्री बनाएं जहां हर इंडिविजुअल सेफ और रेस्पेक्टेड फील करे। बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।